हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की क्लास में इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जो क्लासेस आपकी चल रही हैं। कुछ लड़के छात्र छात्राएँ हमारे पहले से बोल रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास लाइए, तो इंग्लिश की क्लास में आज हम आपको कुछ नए टॉपिक के साथ आज लोग आपको बीच में उपस्थित हुए हैं। और आपका जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और हम बात करेंगे आज के जो आपका पेपर है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से होगा। और थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। और उनके लिए जो मैं पैराग्राफ यानी कि उसमें सिंटेक्स और एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेके आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा और अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकें, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज के टॉपिक में कैसा प्रश्न है और कैसा सबसे ज़्यादा आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो कौन सा प्रश्न है। तो आइए चलते हैं प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका कुछ ये इस तरीके से प्रश्न आया है। इसमें आपका है ही इज ए सोल्डर फिट टू स्टैंड बाई सीजर, यानी इसका मतलब होता है कि वह एक सैनिक है और सीजर के साथ खड़े होने के साथ साथ क्या करता है, खड़े होने के साथ दिशा देने के योग्य है। यानी कि उसमें इन्होंने बताया कि दिशा देने के योग्य के बारे में बता रहा है। और एंड बट सी ही वाइज, और क्या करते हैं, लेकिन उसके जो दोष है उसको देखते रहते हैं। वहाँ पे वर्च्यू मतलब होता है दोष। ए जस्ट इक्विनॉक्स, यानी कि इसमें लिखा है इक्विनॉक्स द वन एज लॉन्ग एज अदर टेज पिटी ऑफ हिम आई फियर द ट्रस्ट ओथेलो पुट्स हिम इन ऑन सम ऑड टाइम ऑफ हिज इन्फॉर्मेटिव विल सेक दिस इसलैंड। यानी कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज आपका टॉपिक होगा। इसमें सारी चीज़ें बताया गया है और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये किस लाइन से है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सारा चीज़ बताया जाएगा और अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि ओथेलो की जो फेमस ट्रेजेडी यानी कि कविता है वो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। यानी यहाँ पे है दिया गया है कि जो एक दुर्बलता के किसी यानी कि विषम जो समय दिया था वो टापू को हिला देगा। यानी कि इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आता है कि ही इज ए सोल्डर डॉट 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 विल सेक दिस इजलैंड। इजलैंड का मतलब होता है टापू, यानी कि बिल सेक का मतलब होता है हिला देता है और दिस का मतलब होता है समझते हैं कि इस टापू को हिला देगा। अब बात करेंगे रेफरेंस की। रेफरेंस का मतलब आप लोग जब जानते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है रेफरेंस, यानी कि इस पंक्ति का आपको रेफरेंस लिखना है। स्टैंजा होता है आपका मुख्य रूप से ये, तो ये स्टैंजा का आपको इसमें लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में आप लिखेंगे द एबव लाइन, यानी कि उपरोक्त पंक्तियाँ अकोर इन द एक्ट यानी कि सेकेंड SC थर्ड ऑफ ओथेलो ए वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी। यानी कि कहा गया है इसमें कि उपरोक्त पंक्तियाँ अधिनियम सेकेंड यानी कि अधिनियम जो है वो सेक्शन जो है एक्ट अधिनियम 2 SC में होती है। और जो बीमार ओथेलो के एक विश्व प्रसिद्ध त्रासदी हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका रेफरेंस का मतलब ये होगा कि एबव लाइन्स एक्वर, यानी कि ऑकर जिसे कहते हैं, एबव लाइन्स ऑकर इन द एक्ट सेकेंड SC थर्ड ऑफ ओथेलो ए वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी। तो ये आपका रेफरेंस हो गया। अब उसके बाद में अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में आपका आता है। अब इसमें आपका आता है कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे दोस्तों। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। अब संदर्भ में लिखेंगे आप कि इन दिस लाइन लेगो हैज़ कंट्राइव्ड टू गेट कैसियो ड्रिंक। यानी कि कहा गया है कि इन पंक्तियों में यानी कि लोगों ने कैसियो के पेय प्राप्त करने का प्रयास किया है, सो दैट ही मे बीकम
यानी कि इंडाइस्क्रीट एंड स्ट्राइक रोडिजो एंड एज ए रिजल्ट गेट कैसियर्ड। मतलब आपका आता है इसमें कि ताकि वह अविवेकपूर्ण हो जाए और रेडिगो पर प्रहार करे और परिणाम स्वरूप कैसियर हो जाए। इसका मतलब ये हो गया। यानी कि जो ये रेफरेंस यहाँ पे आपका स्टेंजा दिया गया है उसको यहाँ पे रेफरेंस बताया, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आपका कहने का तात्पर्य था। अब इसके बाद फिर आपका आता है आगे कि यानी कि हेयर लेगो गेट्स एड अपॉर्चुनिटी टू पोजीशन, यानी कि लेगो के बारे में कहा गया है कि हेयर लेगो वंस एन अपॉर्चुनिटी टू यानी कि पॉइजन्स द माइंड ऑफ मोंटेनो अबाउट कैसियोस। यानी कैसियोस के बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ लोगों को कैसियो के बारे में मोंटानो के दिमाग में जहर घोलने का मौका मिलता है। यानी इसके कहने का मतलब यानी कि किस तरीके से इसका संदर्भ यानी कि इसका जो मुख्य लाइन था उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है व्याख्या। अब व्याख्या के बारे में हम बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका दिया गया है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि व्याख्या और अर्थ यानी कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस पंक्ति के बारे में यहाँ पे आपको हम बताए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब बात करेंगे इसमें कि इन द एबव मेंशन लाइन लेगो पॉइंट्स आउट कैसियोस कैन easily stand comparison with जूलियस सीजर एंड सोल्डरशिप एंड जनरलशिप। अब इसके बाद में इसमें आपका आता है कि उपयुक्त पंक्तियों में लोगो यानी कि लेगो ने बताते हुए कहा है कि कैसियो की तुलना जूलियस सीजर के साथ सैनिक और सेनापति के रूप में आसानी से की जा सकती है। यानी कि किस तरीके से लेगो ने जूलियस सीजर के बारे में यहाँ पे उनकी तुलनात्मक भाव को बताया है। उसके बाद फिर आपका आता है कि बट ही वांट मोंटेनो टू नोट हिज वीकनेस ऑफ इन्फर्मिटी ही इज बैडली एक्सलाइड बाई अल्कोहल और ड्रिंक। यानी इसके कहने का मतलब था कि लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि बट ही वांट्स, लेकिन वह चाहता है कि मोंटानो उसकी कमजोरी या दुर्बलता पर ध्यान ना दे। यानी वह शराब से बुरी तरह उत्तेजित है। यानी उसके क्या क्या बताया इनकी यहाँ पे बताया गया है कि अल्कोहल ड्रिंक यानी कि बैडली उससे क्या है उत्तेजित है, यानी उससे पूर्ण रूप से भिड़ा हुआ है, लगा हुआ है उसमें। फिर कहा है इसमें कि दिस इन्फर्मिटी कैसियोस मेक हिम अटरली ड्राउजी एंड यूजलेस। यहाँ पे बताया है कैसियो ने कि द इन्फर्मिटी कैसियो मेक्स, कि कैसियो की दुर्बलता उसे यानी कि हिम अटरली ड्राउज एंड यूजलेस, कि उसे पूरी तरह क्या करता है निस्तेज और बेकार बना देता है। व्हेन ही ड्रिंक्स इवन अब इसमें है कि व्हेन ही ड्रिंक्स इवन ए स्मॉल मीजर इज एज बैड एज हिम विजिलेंस इन एक्सट्राऑर्डिनरी व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम ड्रिंक। यानी कहा है इसमें इन्होंने कि जब वह एक छोटा सा उपाय सोचता है और उसमें वो उसको भी पीता है तो उतना ही बुरा होता है जितना कि शराब से मुक्त होने पर उसकी सतर्कता असाधारण होती है। इस प्रकार यानी कि द कैसियोस वाइस काउंटर बैलेंस हिज वर्चू एंड एग्जैक्टली एज डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन। यानी इसका कहने का मतलब था कि इस प्रकार कैसियो का वॉइस काउंटर उसके गुणों को ठीक वैसे ही संतुलित करता है जैसे दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ही इज़ अफ्रेड, वह डरता है, ही इज़ अफ्रेड, वह डरता है, दैट दो ही होल्ड इज़ ए ग्रेट पोजीशन, यानी कि यद्यपि एक महान पद पर आसीन है, ही यानी कि ही में
क्रीट कमोशन, यानी कि इसमें लिखा है ही में क्रीट कमोशन बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, यानी फिर भी वह अपने चरित्र की कमजोरी के कारण हंगामा खड़ा कर सकता है। तो इस तरीके से उसने अपने जितने भी चरित्र के बारे में यहाँ पे बताया लेगो और मोंटेनो ने, तो उसके बारे में यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको बताया है कि तुलनात्मक भाव कैसे, यानी कि किस तरीके से वो अपने आप को एक दुर्बल होते हुए भी एक निर्बल प्राणी के अनुसार वो अपनी तुलना किस प्रकार कर रहा है। तो लेखक ने इस लेगो और मोंटेन्यू के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पे व्याख्या किया है। तो इस तरीके से स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया। उसका फिर आपका आता है क्रिटिकल कमेंट, यानी कि इसका कमेंट क्या है। अब इसमें आपको पता है कि क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। इसका मुख्य रूप से टिप्पणी क्या था, पहला तो आपका आता है इट इज़ पिटी दैट कैसियो सफ़र्स फ्रॉम सच वीकनेस ऑफ करेक्टर, यानी कि इट इज़ पिटी, यह अफसोस की बात है। इट इज़ पिटी दैट कैसियो, यानी कि कैसियो सफ़र्स फ्रॉम सच वीकनेस ऑफ, यानी कि चरित्र की एक ऐसी कमजोरी से ग्रस्त है कि उसको जो निर्बलता उसका सता रहा है कि उसको किस तरीके से अपने आप में पूर्ण रूप से लाया जाए। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूर्ण से कहता है कि इन द एबव मेंशन्ड लाइन द पॉइंट्स ऑफ आउट कैसियो कैन ईजिली स्टैंड कंपेरिजन विथ जूलियस सीजर इन सोल्जरशिप एंड जनरलशिप, यानी कि यहाँ पे जूलियस सीजर की तुलनात्मक भाव को किसने, लेगो ने और मोंटेन्यू जी के बारे में इन्होंने लेखक ने प्रदर्शित किया है उसके उनके जीवनी को। तो मुख्य रूप से इसका मतलब यही था और हमने आपको यानी कि इसका बता ही दिया कि हिज ए शोल्डर फिट टू स्टैंड सीजर एंड गिव डायरेक्शन एंड डू बट सी दिस वाइस दिस टू हिज वर्च्यू ए जस्ट इक्विनॉक्स द वन एज लॉन्ग एज अदर tis pity of him. I fear the trust Othello puts him in once some odd time of his infirmity will sex this island। तो इसे आपका टॉपिक है और यही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में आपके बार बार पूछा गया। इस वजह से हमने आपको यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे यानी कि वीडियो में उपलब्ध कराया है जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिए वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहे, क्योंकि आपको सारी क्लासेस पूर्ण रूप से मिलती रहेगी और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।